भजन सुना रही हूँ और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना ना बहुत अच्छा सुनाओ। गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध में डूब गई गाड़ी छूट गई। राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं, से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गुरु जी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर जाते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है, बेलन से मारती है, बेलन से, लोढ़ा से। हाँ सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरु जी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारोगी। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। राम राम जी गुरु जी। राम राम। ठीक हो गुरु जी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुण्य 47 के नाम से, तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना नू बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है या तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। और हाँ, घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो ना। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं। तो आप लोग ब्राह्मण नहीं है? नहीं, हम पंजाबी है। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी? हाँ खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती है, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान रखो उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो, अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस। नहीं, अच्छा, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक है। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो, उसको ये सिखाना कि सुनो, जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर। उसको सिखाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर जाता हूँ। दोस्त कौन है आपके? कोई नहीं। बताओ। कोई नहीं। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम बताओ। कृष्णा।
कृष्णा, उसके घर रात रहते हो तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? कृष्णा की माँ बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हैं हम सब। उसको बताए बिना? नहीं, पता लग जाता है सुबह। तो खाते पीते कहाँ हो? उसी के घर पे। उसी के घर पे खाते हो? तो आप अपने घर पे क्यों नहीं खाते, अपने घर पे क्यों नहीं सोते? बताओ। आपका दोस्त पढ़ता है कि नहीं? नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो ना पढ़ने वाले के दोस्त भी ना पढ़ने वाले, तुम काहे नहीं पढ़ते ये बताओ? पढ़ते हो? पढ़ते था। अब नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। 8वीं तक? तो बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ना आपको? बताओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए करे कैद। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? हाँ? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वैसे कहते तू भी कर। नहीं नहीं, बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काय करें? अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है? तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है। बस कुछ कहते ही नहीं, इनका अकेला बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे पर बेटा ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। धर्म से चल रहे प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, विवाह कर लेना पर उसी से। हाँ जी, आप भी आइयो। हैं? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ, बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल? हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल, आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, उसी से करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े? ना जी। और छोड़ दी तो? बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। कह रहा प्रभु जी मेरी शादी हो जाएगी उससे। हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी। काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं नहीं, चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा, उसकी इंस्टाग्राम आईडी? तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधी यहाँ से? बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो, कुछ आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी? आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना। हाँ जी। तो ढेर लग जाएंगे, आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी, ठीक है। ढेर लगेगा, ढेर। ठीक है। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा के कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कहते थे कि ये तो पागल है,
कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। पूजा पाठ करता हूँ, जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं। जैसे आप कहते हैं उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरुजी, तो आप बोले थे इस बात को कि आप जिस बार भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे। तो जब तक करे हैं गुरुजी, हैं? आप बताए थे कि कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हजार रुपये महीना कमाते। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को दिखा कर गया, ले ली हैं? अच्छी लगी ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे बेटा। आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सके। गुरुजी जी, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। सर मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना। ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना गुरुजी। हैं? पिता किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, माँ मेरी माँ कुआरी लड़की थी, कुआरी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा जी, हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे, हाली हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा हो गए। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। अब क्यों मारते हैं? आदि है ना जो जिसने पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। बुआ मेरी खत्म होगी तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंक आप ना में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा पत्ती कुछ नहीं करते प्रभु जी। जी, मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? साहिल। गुरुजी प्रणाम जी। सर मैं कन्नौज से आया हूँ। बोलो सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए सर? तो आपका मन कंट्रोल नहीं है? नहीं सर है तो, लेकिन सर उसको सर कैसे अच्छी तरह से। तो कहाँ भागता है, किस तरफ ज्यादा जाता है? अब जैसे सर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई चीज, जैसे आप प्लाट लेना चाह रहे हो, प्लाट ले लिया तो फिर आपकी इच्छा हो गई कि सर प्लाट के अच्छा कोई खेत दे लेते। ये सर थोड़ी सी तो इच्छाएं तो ठीक हैं, यदि इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? जी जी। देखो इच्छाएं इस तरह की रखना कि मेरे पास प्लॉट से खेत हो, खेत के बाद 2 खेत हो, फिर 4 हो, ये इच्छाएं अच्छी हैं, क्योंकि ये इच्छाएं आपको बड़ा बनाती हैं और बड़ा बनना अच्छा है। लेकिन इच्छाओं
में पागल नहीं हो जाना कि नहीं जी अब तो इसके लिए हम चोरी करें, डाका डालें, भ्रष्टाचार करें। इच्छा होना अच्छा, उसे मेहनत से पूरा करिए। जितना आ रहा है, जो प्राप्त है, जो परमात्मा दे रहा है, उसमें प्रसन्न रहिए। उसी प्रसन्नता में जो ईमानदारी से कमा रहे हो, उसी में आपका 1 खेत हो, 4 खेत हो, उसी से बढ़े। और इच्छा ये ठीक है, पर धीरे से अपने मन को भगवान में भी लगाना, क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी जी जी, इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए मन को भगवान में लगा के उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में, ईश्वर में मन लगाया जाए। इसी से सबका भला है। जी जी, ठीक, प्रणाम गुरुजी। ठीक, चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। चलो बढ़िया। कथा सुनते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है, तो आप करवा सकते हैं। यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। आप लोग जो कमाओ, ना तो भाई को देने की जरूरत है ना किसी को, जो कमाओ अपने पास रखो। आप सबका भला करते रहोगे पैसे दे दे के, कल आपको जरूरत पड़ेगी, कोई 1 रुपया ना देगा। अपना कमाओ, अपने पास रखो, अपने खाते पे जमा करो। संसार मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। ये सब चौपाइयां पहले लिखी जा चुकी हैं, आप लोग अमल क्यों नहीं करते? आप लोग बड़े दानवीर बने रहते हो कि यार हम जो कमा रहे भैया को देंगे, फला को देंगे। काहे देंगे? अब वो भैया राम जैसा भाई नहीं रहा, कलयुग है ये। गुरुजी, बच्चा नहीं हुआ आपको? कितने साल हो गए शादी के? ये 6ठा साल है। 6 साल हो गए। जी गुरुजी। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बताया पहले कि ट्यूब ब्लॉक है, फिर मैंने ऑपरेशन करवाई तो बोले कि खुल गया। काय का ऑपरेशन करा लिए? वो बोले थे ट्यूब ओपन करने के लिए सर्जरी होता है। तो कहाँ, पेट में टाँकी वाकी लगाई? पटना एम्स में करवाई थी, पेट के। तो ऑपरेशन काहे करा लिए? वो तो ठीक हो जाती है चीजें दवाई से। गुरुजी, मैं तो बहुत जगह गई लेकिन ठीक नहीं हुई। तो सारे डॉक्टरों ने बोला था? कितने डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला। जब 2-4 डॉक्टर बोले हो तब ठीक है, एक डॉक्टर के बोलने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों ने बोले। देखो, तो हो जाएगा, चिंता ना करो। भगवान जब देते हैं तो खूब देते हैं। गुरुजी, इसका कोई और उपाय? भगवान की सेवा करो, जो देंगे भगवान, और हर हाल में खुश रहो, बस मिलेगा तो देंगे। बिजनेस में तो पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? उत्तर दो, दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। माथे में। अच्छा बताओ, अच्छा दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहां तो कोई स्त्री नहीं थी, वहां तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है, वह मन ही
यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको, तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है, पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? एक पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। अच्छा, बात तो सही है। ठीक है। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या, कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा? कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। काहे पति देवता? जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आया। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से। हैं? बस 1 पीते हैं। 1 बोतल? मैं 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला। तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरु। सो जाते हो। आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती। तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? काहे नहीं नींद आएगी बाबा? अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं। कौन से धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं। कुछ मिला? तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आप आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब। पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। मांस खाते हो? जी। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर, 2 महीना पर, 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसा का नहीं खरीदते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वास्थ्य के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे, मांस और दारू वारू नहीं पियेंगे। ठीक है जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पियेंगे, और पिए तो? पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। तो काहे आओगे दोबारा? काहे गलती करोगे दोबारा? एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा। अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ू? अरे हम जोड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? देखो पत्नी कितनी परेशान। पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी हो। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की बेटी है। तो जब आप शादी कर लोगे तो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है।
तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना ना बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तक है नहीं कोई ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। हाँ, घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ऐसा नहीं होगा। भगवान। फरीदाबाद से आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत टाइम से आपकी प्रश्नोत्तरी में आना चाह रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आई हूँ और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। लड़कियों के लिए हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही है आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है। और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है। अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं, पहले से नहीं है। हाँ जी, भैया ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लगी। बिल्कुल, चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा जरूर। हम बोलते रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनके मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पांव पे खड़ी होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा। लेकिन अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कुछ कितने भाई हैं आपके पति? दो। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हैं और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं है, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाई है, इस वीडियो को दिल पर नहीं लेना है और जो भी इसमें जो भी गलतियां हैं उसे क्षमा करें। और यह वीडियो केवल और केवल के लिए है, कोई व्यक्ति इस वीडियो को दिल पर नहीं लेना है, केवल और केवल मनोरंजन के लिए यह वीडियो बनाई है। और आप यहाँ तक देखा है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।